हमारे बाप दादाओं से पूछा जाए कि आपने किसको वोट दिया, उनकी जबान से निकलने वाला शब्द यह होगा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया। हमने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 75 बरस तक कांग्रेस को वोट दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने 1992 के अंदर बाबरी का ताला खुलवाया, अंदर मूर्ति बिठाई और 2002 के अंदर फसादात करवाए, दादरी का मुद्दा हमारे को तोहफे में ला के दे दिया। 2004 के अंदर जब कांग्रेस की सेंट्रल के अंदर सरकार बनी तो अभी कुछ ही दिन पहले बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छुड़वा दिया। अगर 2004 के अंदर कांग्रेस आडवाणी को केस चलाती और जेल के अंदर बंद कर देती तो ये जालिम हुक्मरान आज हिंदुस्तान की कुर्सी पर न बैठे होते। हमारे गुजरात प्रदेश के युवा महामंत्री फरीद खान से गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच में आए और अपने अल्फाज बयान करें। फरीद खान पठान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सह-नसीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम आगेवान, सह-नसीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम होद्देदारान, खादिम मजलिस, सुनने वाले दोस्तों, बुजुर्गों और घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आज यहाँ पर 3 बजे से हूँ। यहाँ के लोगों के अंदर एक जुनून, यो जज्बा हमने देखा कि 3 बजे से आपने अपनी जगह को संभाला और इस बात की गवाही देता है ये सरों का समंदर कि आने वाले दिनों के अंदर जब विधानसभा का रिजल्ट होगा, चुनावी माहौल होगा और बापू नगर की ये जनता मेरे बड़े भाई शाहनवाज खान को कंधे पर बिठाकर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेगी। मैं ये आशा के साथ आज आपके बीच में मुखातिब हूँ। आज वतन अजीज भारत का अजीब सा माहौल है। मैं अपने शेर के साथ अपनी बात का आगाज करता हूँ कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सेमे से छप्पर है। जालिम को जालिम कहने की जरूरत कैसे तोड़ोगे, जालिम को जालिम कहने की जरूरत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ लोगे मगर मेरी हिम्मत को कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ लोगे मगर मेरी हिम्मत को कैसे तोड़ोगे। अजीजाने इस्लामिया, आज से 1947 में वतन अजीज भारत को आजादी मिली, तब हिंदुस्तान का मुसलमान जो पार्टी को वोट देता था उसका नाम था मुस्लिम लीग। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने रफायान क्लब में मुस्लिम नेताओं की मीटिंग बुलाई और कहा कि ए मुसलमानों, मुस्लिम लीग पार्टी एक फिरका परस्त पार्टी है और कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, तो तुम कांग्रेस का साथ दो। तो मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के झंडे को अपना डंडा बनाया और हमने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 75 बरस कांग्रेस की गोद में हमने दिए। हमारे बाप दादाओं से पूछा जाए कि आपने किसी पार्टी को जानते हो, हमारे बाप दादाओं से पूछा जाए कि आपने किसको वोट दिया, उनकी जबान से निकलने वाला शब्द यह होगा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया। हमने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 75 बरस तक कांग्रेस को वोट दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने 1992 के अंदर बाबरी का ताला खुलवाया, अंदर मूर्ति बिठाई और 2002 के अंदर फसादात करवाए, दादरी का मुद्दा हमारे को तोहफे में ला के दे दिया। 2004 के अंदर जब कांग्रेस की सेंट्रल के अंदर सरकार बनी तो अभी कुछ ही दिन पहले बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छुड़वा दिया। अगर 2004 के अंदर कांग्रेस आडवाणी को केस चलाती और जेल के अंदर बंद कर देती तो ये जालिम हुक्मरान आज हिंदुस्तान की कुर्सी पर न बैठे होते। मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने जन्म दिया है, हिंदुस्तान का वजीर आजम जिसने बनाया, वो जमात का नाम कांग्रेस है। अजीजाने इस्लामिया, आज गुजरात के अंदर एक और आया है झाड़ू लेकर, वो कहता है आरएसएस का छोटा रिचार्ज।
कि मैं आपको 1000 रुपए आपके खाते में डालूंगा, वो कहता है कि मैं बिजली फ्री करवा दूंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों ज्ञानवापी मस्जिद पर तुम्हारी आवाज नहीं निकली? मैं कहना चाहता हूं क्यों बिल्किस बानो के मुद्दे पर आवाज नहीं निकली? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि 72 उम्मीदवार आपने जाहिर किए लेकिन एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने एक लेटर जाहिर किया, उसमें यह कहा कि हम कौन से मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। आपने मुस्लिम कौम को बाकात कर दिया। हमारे मुस्लिम नेता वो झाड़ू सिर पर लेकर गली गली घूमते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या वो आपको नेता बनाएगा? आपको नेता बनाने सिर्फ आया है तो वो हैदराबाद की पाक सरजमीन से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आया है। वो ये कहता है कि मैं मेरी शोहरत में इजाफा करने गुजरात नहीं आया हूं, मैं अपनी दौलत में इजाफा करने गुजरात नहीं आया हूं। मैं गुजरात के मुसलमानों को, गुजरात के नौजवानों को यह बताने आया हूं कि अपना हक मांगो और उसके बावजूद भी आपको आपका हक नहीं मिले तो उसे छीन लो, यह बताने में गुजरात आया हूं। हजरात, लोग हमको आकर कहते हैं बी टीम आप आओगे तो वोट कट जाएगा, लेकिन मैं उनको बता दूं कि पिछली बार इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, 24 सीट हम गुजरात के अंदर जीत कर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सूरत के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त कर ली। तो बी टीम हम हुए कि वो हुए? गांधीनगर के अंदर हम इलेक्शन लड़ने नहीं गए, कॉरपोरेशन के अंदर उनकी जमानत जब्त हो गई, इलेक्शन लड़ने हम गए कि वो गए? मैं पूछना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है, मैं आपको ये बताने आया हूं कि यहां पर जब सीए एनआरसी का धरना हुआ, लगातार 2 महीने धरना चला, अगर यहां का विधायक आकर हमारे सपोर्ट में ये कह देता कि काले कानून के खिलाफ मैं आपके साथ हूं, अल्लाह की कसम शाहनवाज खान को उम्मीदवारी लड़ने का कोई मौका नहीं था। हम उसके साथ होते, हम उसको कंधों पर बिठाते और वापस से विधानसभा की सीढ़ियां हम चढ़ाते। ये हम कहने आए हैं, हम अपना हक मांगने आए हैं और हम अपना हक मांगेंगे और उसको नहीं मिला तो उसे छीन लेंगे। जब चुनाव आए, रिजल्ट के पहले जब आप मतदान डालने जाए तो बोली गई ये बातें जरूर याद रखें। ये वही शाहनवाज खान है जिसने आपको लॉकडाउन के अंदर घर घर आकर मदद की थी। ये वही शाहनवाज खान है जो बापू नगर के अंदर झुपड़पट्टी के ऊपर जब बुलडोजर चलने वाला था तो उसने अपने जेब से वकील की फी भरी और वो झुपड़पट्टी को टूटने से बचाया। ये वही शाहनवाज खान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना हक इस शाहनवाज खान को दे और जब आपके खिलाफ आपकी कोई काले कानून आपके लिए पास होता होगा तो ऐवान असेंबली में, विधानसभा में ये कहेगा कि तुम्हारे काले कानून को मैं अपनी जूती की नोक पर रखता हूं। लोग गुजरात मॉडल बताते हैं बाहर जाकर। मैं कहना चाहता हूं 25 करोड़ की लागत से अटल ब्रिज बना। मोदी जी गुजरात आते हैं तो झुपड़पट्टियों के अंदर व्हाइट कपड़े बांध दिए जाते हैं, हम गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है और मोदी जी दिल्ली जाकर गुजरात मॉडल की बात करते हैं। मैं कह दूं मोदी जी, मन की बात सुनने से हम गरीबों का गम दूर नहीं होगा। मन की बात सुन सुनकर हम बोर हो चुके हैं। हमारे हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। मैं अपनी बात को एक शेर के साथ खत्म करता हूं कि जुल्म के हर सितम हम ही पर आजमाए गए, जुल्म के हर सितम हम ही पर आजमाए गए, जुल्म भी सहा और जालिम भी कहलाए गए। हजरात गिरामी, मैं एक नारा लगाऊंगा, नारे तकबीर के बाद बोलूंगा जय मीम और जय भीम। मैं मीडिया वालों से गुजारिश करता हूं कि ये कहना बापू नगर की विधानसभा में, शाहनवाज खान की विधानसभा में कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सभा के अंदर जय मीम और जय भीम के नारे भी लगाए गए और साथ में अल्लाहू अकबर भी कहा गया। एक हाथ को ऊपर करे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय मीम, जय मीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।